नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो हमारे मूड, हमारे फैसलों पर असर डाल रही हैं? आज हम इसी बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास का जो मीडिया है वो हमें कैसे प्रभावित कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, हम उस शक्ति को खोजेंगे जो शायद हमारे ही अंदर कहीं छिपी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड सवाल उठाया गया है कि क्या आज का जो मीडिया है, जो असल में तो हमें इन्फॉर्म करने और एंटरटेन करने के लिए है, कहीं वो हमें नीचे तो नहीं खींच रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास की हर चीज पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देता। तो ये जो सोच है, इसके मुताबिक ये समस्या शुरू होती है साहित्य से। तर्क ये दिया गया है कि ज्यादातर किताबें जानबूझकर हमारी जो गहरी भावनाएं हैं ना, जैसे डर हो गया, गुस्सा हो गया, उन्हीं को टारगेट करती हैं। और इससे होता क्या है, एक नेगेटिव माहौल बन जाता है। और बात सिर्फ किताबों तक ही नहीं रुकती। इसके बाद नंबर आता है संगीत का, खास तौर पर फिल्मी गानों का। दावा यह है कि ये गाने अक्सर ऐसे थीम्स को बढ़ावा देते हैं जो हमारी मॉरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। और इस तरह नेगेटिविटी का एक पूरा साइकिल सा बन जाता है। और आखिर में बात आती है कला की। तर्क यह है कि आज की कला सुंदरता या प्रेरणा देने के बजाय ज्यादातर कामुकता और अश्लीलता पर ही फोकस हो गई है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी पिक्चर सामने आती है जहां हमारी संस्कृति के जो पिलर्स हैं वो हमें ऊपर उठाने के बजाय नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस तर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे नाम दिया गया है असुरता की काली छाया, जो हमारे मीडिया पर पड़ रही है। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। और यहाँ पे एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया गया है, वो ये कि आज जितना भी लिटरेचर मौजूद है उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव होने के बजाय जानबूझकर हमारी नेगेटिव भावनाओं को भड़काने के लिए ही बनाया गया है। ये तो वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? और जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये प्रॉब्लम सिर्फ किताबों तक नहीं है। तर्क ये है कि सिनेमा और उसका संगीत आज हमारी भावनाओं और नैतिकता को शेप देने वाली सबसे पावरफुल ताकतें बन चुकी हैं, और वो भी पारंपरिक कलाओं की जगह लेकर। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। जब सरस्वती यानी ज्ञान की देवी को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजा सिर्फ तबाही ही हो सकता है। ये लाइन वाकई में इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि नॉलेज के टूल्स का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये जो बाहरी नेगेटिविटी की एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाया जाता है। हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहा जाता है, ये हिंट देते हुए कि शायद सबसे बड़ी पावर तो हमारे अपने ही विचारों में छिपी है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से मिलवाया जाता है, विचार की शक्ति। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है। यहां पर विचार को एक असली, एक ठोस पावर के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह गया है कि विचार सिर्फ हमारे दिमाग में आने जाने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, उन्हें बिजली की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक डायनामिक एनर्जी बताया गया है, जो दिखती नहीं है पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और असल दुनिया पर असर डाल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये पावर असल में काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं कि इसके मुताबिक हमारे विचार हमारी रोज की जिंदगी पर और हमारे आसपास के लोगों पर कैसे असर डालते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से मिलते ही या तो बहुत अच्छा महसूस होता है या फिर अजीब सा, असहज सा? तो तर्क ये है कि ये सब हमारे विचारों का खेल है। कहा जाता है कि दोस्ताना विचार दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि दुश्मनी वाले विचार उन्हें दूर कर देते हैं। एक ऐसा इनविजिबल माहौल बन जाता है जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। दावा ये भी है कि साइंटिफिक रिसर्च भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। ये कहा गया है कि हमारे विचारों का हमारी बॉडी और यहाँ तक कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पर भी एक मेजरेबल यानी मापने लायक असर हो सकता है। हाँ, किसी खास स्टडी का जिक्र तो नहीं है, पर यह विचार अपने आप में काफी दिलचस्प। तो ठीक है, अगर हमारे विचारों में इतनी पावर है तो अगला लॉजिकल सवाल यही आता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। इस शक्ति को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है, एक बिखरा हुआ मन और एक फोकस्ड मन। सोचिए, एक बिखरा हुआ मन एक लीक होते हुए पाइप जैसा है, पानी हर जगह बर्बाद हो रहा है। लेकिन एक फोकस्ड मन, वो एक प्रेशर नोजल की तरह है जो एक बहुत ही पावरफुल केंद्रित धारा बनाता है। तो सवाल यह है कि हम इस बिखराव से फोकस की तरफ कैसे बढ़ें।
इस सफर को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, बिखरे हुए विचार एक धूप वाले दिन जैसे हैं। सूरज की किरणें हर तरफ फैली हैं, गर्मी देती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें कोई खास ताकत नहीं होती। अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उन सभी किरणों को एक ही छोटे से पॉइंट पर फोकस कर दीजिए। और फिर क्या होता है? अचानक वही फैली हुई एनर्जी एक इतनी तेज किरण बन जाती है कि वो आग भी लगा सकती है। तर्क ये है कि हमारे विचार भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब हम उन्हें एक जगह फोकस करते हैं तो वो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है कि मेंटल डिसिप्लिन का मतलब अपने विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले अपने विचारों के बिखराव को नोटिस करें, बस देखें। फिर उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से एक ही मकसद की ओर डायरेक्ट करें, और आखिर में इसे अपनी आदत बना लें। और आखिर में हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ा गया है। बाहरी दुनिया की चिंता करने के बजाय हमें अपने अंदर देखने के लिए कहा गया है। आज हमारे विचार क्या बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए चैलेंज करता है।